नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार साथियों। मैं सचिन शर्मा एबल एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ CUET 2023 के बारे में बात करने। देखो साथियों, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें आपको एक बहुत बेहतरीन और भारत की सर्वश्रेष्ठ कोर्सेज के बारे में अब जानकारी का एक फॉर्मेट जारी करने जा रहे हैं। तो उसमें उस फॉर्मेट में सबसे पहला जो एग्जाम जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CUET 2023 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट को भारत सरकार ने पिछले साल से, पिछले वर्ष 2022 से ही शुरू किया है। संपूर्ण भारतवर्ष में एकमात्र कॉलेज एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज के अंदर किस तरीके से ये कोर्सेज लागू होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये CUET शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में साथियों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं CUET पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जो बच्चे BSc कर चुके, बीटेक कर चुके, BSc ऑनर्स कर चुके, उन्हें मास्टर डिग्री में प्रवेश करना है। तो मास्टर डिग्री में प्रवेश करने के लिए भारत सरकार ने CUET PG के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है। उस CUET PG के मार्क्स स्कोर का उपयोग संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाएगा। अब कौन सी संस्थानों में प्रवेश के लिए इसका उपयोग किया जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो साथियों, इस एग्जाम के आधार पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं उनमें सीधा प्रवेश ले सकते हैं इसके मार्क्स के स्कोर के आधार पर। इसके अलावा डिम्ड विश्वविद्यालय जो हैं, डिम्ड विश्वविद्यालय के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे JNU है, डिम्ड यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। इसी तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये सब के सब क्या है, डिम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में भी आते हैं। तो हर स्टेट का केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा डिम्ड विश्वविद्यालय व स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इस प्रोग्राम में ऑप्शनल रखा गया है कि जो विश्वविद्यालय ये चाहे कि हम भी शामिल होना चाहते हैं, इसी स्कोर के आधार पर हम भी एडमिशन देंगे, प्रवेश देंगे छात्रों को, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डिम्ड विश्वविद्यालयों में अब डायरेक्ट CUET PG मार्क्स के स्कोर के आधार पर संस्थाओं में प्रवेश चालू कर दिया गया है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में बताया। इसमें से स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, जो इसमें शामिल होना चाहता है वो हो सकता है, जो शामिल नहीं होना चाहता वो अभी शामिल ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शनल्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज BSc के अंकों के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है। कैसे सिलेक्शन करेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन करेगी BSc के अंकों के आधार पर। अभी जो फॉर्मेट चल रहा है वो यही तो है कि BSc के आधार पर, अंकों के आधार पर MSc में सिलेक्शन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जरूर हैं, जैसे IITs, NITs, IIT JEM का टेस्ट लेती है, या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने बेस पर MSc एंट्रेंस का कंडक्ट करवाती है टेस्ट। लेकिन अब उन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए क्या कर दिया गया है कि एक ही टेस्ट कर दिया गया है। वर्तमान में स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज BSc के अंकों के आधार पर भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है, और इस कारण से कई यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ BSc क्लास के 90% से भी अधिक अंकों के आधार पर हो जाती है। तो अब क्या है कि उन्हीं छात्रों को फायदा मिलता है इसका जिनके 90% से अधिक अंक हैं, या फिर बहुत अच्छे अंक हैं ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर उन छात्रों को बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे रह जाते हैं जो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो किसी ना किसी फील्ड में तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर BSc पे फोकस नहीं कर पाते उस समय। लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके मार्क्स कम रह जाने की वजह से वो MSc अच्छी जगह से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, डिम्ड विश्वविद्यालयों से, इनसे नहीं कर पाते। तो वो अगर करना चाहते हैं तो अब क्या है, अब CUET PG एग्जाम के बाद सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, पहले देखो
पहले क्या था वर्तमान में, अभी जो तक जो चल रहा था पिछले साल तक, वो क्या था, वर्तमान सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएससी के अंकों के आधार पर भी एडमिशन होते थे। जैसे 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, वो तो पिछले साल तक सीयू सीईटी के नाम से एक टेस्ट कंडक्ट करवाती थी, लेकिन उसके अलावा जितने भी विश्वविद्यालय थे वो डायरेक्ट या तो अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाते थे या बीएससी के परसेंटेज के मार्क्स के आधार पे या कुछ क्राइटेरिया ऐसा रखकर फिर एडमिशन लेते थे बच्चों का बीएससी के अंकों के आधार पर एमएससी में। अब सीयूईटी पीजी के नाम से क्या कर दिया गया है, सीयूईटी पीजी के एग्जाम के बाद सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने सीयूईटी पीजी के स्कोर के आधार पर ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीयूईटी स्कोर के आधार पर ही स्टूडेंटों का पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में चयन करेंगे, ये याद रखेंगे। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के स्कोर के साथ अभी तक ये कहा गया है कि सीयूईटी पीजी के स्कोर के आधार पर स्टूडेंट का पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में सिलेक्शन करेंगे, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सीयूईटी स्कोर के साथ साथ बीएससी के मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया रख सकती है। ये ऑप्शन छोड़ा है यूजीसी ने, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे छोड़ा है, लेकिन अभी तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने ऐसा किया नहीं है। वो सिर्फ सीयूईटी के स्कोर को ही बेस मान रही है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन उनके हाथ में है कि वो कुछ बीएससी के मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी रख सकती है कि हम इतना % बीएससी के मार्क्स का भी इंक्लूड करना चाहेंगे, तो वो उनको परमिट है। ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय अगर करना चाहे जो सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन लेता है। इसके साथ ही यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, इन्होंने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस साल से 2022 में एग्जाम हो चुका है पहला, 2023 का जो अगला एग्जाम होने वाला है उसकी बात है, इसी साल से शुरू हो गया है। तो इस साल से स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए सीयूईटी स्कोर का उपयोग करना ही होगा, ना कि बीएससी के अंकों का। बीएससी के अंकों के आधार पर अब आप पीजी में एडमिशन नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटीज के अंदर आप कॉलेज के अंदर ले सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में अगर पीजी में एडमिशन लेना है आपको तो सीयूईटी का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। इसके बाद सीयूईटी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के या फिर और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के जो टेस्ट हो रहे हैं वो इसी एजेंसी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। जैसे आईआईटी जेईई का एग्जाम है, नीट का मेडिकल का एग्जाम है एमबीबीएस के लिए, वो भी नीट यूजी पीजी वो सब इसी के तहत लिए जा रहे हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से सीएसआईआर नेट का, यूजीसी नेट का भी यही टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम ले रही है। तो इसी एजेंसी को ये अथॉरिटी भी दी गई है कि यूजीसी के ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर में आने वाले जो एग्जाम के लिए, पीजी के एग्जाम्स के लिए जो सीयूईटी दे रहे हैं वह सीयूईटी भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही करवाए। आगे हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई ने एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनटीए को स्थापना की है। एनटीए की स्थापना किस आधार पर की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्वतंत्र रूप से, ऑटोनोमस मतलब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वायत्त शासी संस्था है के रूप में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना की गई है। उसके पास स्वयं का पूरा तरीके से कंट्रोल है। वो जिस तरीके से जो अमेंडमेंट करना चाहे वो अमेंडमेंट, जो चेंजेस करना चाहे वो चेंजेस कर सकती है। प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए, मतलब जो गोल्डन इंस्टीट्यूट है ना इंडिया के, उनमें हायर एजुकेशन में डायरेक्ट एडमिशन के लिए कैंडिडेट की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए वो एफिशिएंट हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेस्ट आयोजित करके ये काम करवा सके, ऐसा एनटीए के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया। तो एनटीए इन सब चीजों में खरा उतरता है। सॉरी। सीयूईटी 2023 के अब एग्जाम डेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पिछले साल का एग्जाम हो चुका है, इस साल का जो एग्जाम होगा उसकी एग्जाम डेट लगभग क्या रहने वाली है, अभी एग्जैक्टली कोई डेट नहीं आई है, लेकिन लगभग किस डेट के आसपास का एनटीए ने अभी ये शेड्यूल जारी किया है, एक टेंटेटिव डेट डाली है। तो उस टेंटेटिव डेट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि एनटीए
ये एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ मई 2023, सेकेंड वीक ऑफ मई 2023 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। मई में, सेकेंड वीक ऑफ मई 2023 में, यानी अब जो मई आने वाला है अगले साल, इसमें ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी करेगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, लगभग सीयूईटी 2023 की परीक्षा तिथि की घोषणा तो अभी की जानी बाकी है, लेकिन थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2023 तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है। लगभग ये एक टेंटेटिवली फाइनल डेट है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक भी कोरोना की वजह से जो पिछले 2 सालों से बैच का एडजस्टमेंट है ऊपर नीचे चल रहा है, किसी के एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, किसी के रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एनटीए ने यह डिसीजन लिया है। तो थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2023 तक इसका आयोजन वो कर सकता है। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए कैंडिडेट की स्क्रीनिंग हेतु आयोजित किया जाएगा ये एग्जाम। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है क्या जिसके लिए ये सीयूईटी एग्जाम लेने जा रही है एनटीए। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए लिया जा रहा है क्या, किस तरीके से काम करती है, क्या इसके अंदर चीजें हैं, कैसे एडमिशंस का प्रोसीजर है, वो सब पहले बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं क्या। तो भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई हैं साथियों। संसद में एक अधिनियम पास हुआ, उसके तहत सीयूईटी एक एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंडक्ट करवाने का सोचा गया, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आई कैसे, संसद के अधिनियम द्वारा पारित होने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन के दायरे में भी आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसी के दायरे में आता है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। एचआरडी जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सामान्य तौर पर भारत में यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की मान्यता प्राप्त होती है। सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी की मान्यता प्राप्त है। यहाँ इसको डायरेक्ट संसद में अधिनियम द्वारा स्थापित करके इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमएचआरडी के तहत यूजीसी के अंडर में डाला गया है, डायरेक्ट नहीं डाला गया। अब सीयूईटी कैंडिडेट को देश भर में यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए सिंगल अपॉर्चुनिटी, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है। मतलब आप देश की किसी भी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन डायरेक्ट पीजी में लेने के लिए आपको अब केवल एक ही विंडो सीयूईटी, ये जस्ट एक ही विंडो रहेगा सीयूईटी। सीयूईटी के माध्यम से आप सीधा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके उसके स्कोर के आधार पर सीधा आप किसी भी विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। कौन कौन से विश्वविद्यालय आएंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के इंटीग्रेटेड मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के कार्यक्रमों में परीक्षा के लिए इसे अंतिम रूप दिया है। मतलब इंटीग्रेटेड मास्टर्स जैसे एमएससी बीएड या फिर एमएससी एमएड, जैसे बीएससी बीएड हो चुका है किसी का, एमएससी एमएड करना चाहता है इंटीग्रेटेड में, या बीएसएमएस इंटीग्रेटेड कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ये सीयूईटी यूजी के नाम से भी एक एग्जाम लगता है। ये तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सीयूईटी पीजी के लिए। इसके अलावा पीजी डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, इन सभी को सीयूईटी के माध्यम से ही एक अंतिम रूप दिया गया है। इसमें 3 खंड शामिल होंगे। एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। किस तरीके से होंगे ये तीनों खंड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी 2023 में कंपलसरी है पीजी एडमिशंस के लिए। तो देखो पीजी एडमिशंस के लिए क्या क्या चीजें कंपलसरी नहीं हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में डिस्कस करें।
यूनिवर्सिटीज के पीजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए सीयूईटी 2023 का स्कोर। यूनिवर्सिटीज के पीजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए सीयूईटी 2023 का स्कोर कंपलसरी होगा। ये कंफर्म कर दिया गया कि होगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें ये चेंजेस कर दिया जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था एक स्लाइड में कि ऐसा भी परमिट किया गया है यूनिवर्सिटीज को कि आप अपने आधार पर बीएससी के स्कोर का कोई परसेंटेज रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं, आपको अनुमति है। लेकिन अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय ने ऐसा रखा नहीं है, सभी ने सीयूईटी के स्कोर के आधार पर भी प्रवेश दिए हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज ने अपने पीजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अलग से नियम बना रखे हैं। वो नियम किस तरीके के हैं, क्या है, वो देखेंगे। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में भी यह उल्लेख किया गया है कि सीयूईटी 2024-23 के दौरान, जो अब होने वाला है 23-24 के सेशन के लिए, 23 के दौरान यूनिवर्सिटी अपने पीजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए सीयूईटी 2023 स्कोर के साथ अदर क्राइटेरिया को भी स्वीकार कर सकती है। जैसे अदर क्राइटेरिया, मान लो कोई हल्का फुल्का हो सकता है, रिजर्वेटिव क्राइटेरिया हो, रिजर्वेटिव क्राइटेरिया रिजर्वेशन से संबंधित हो सकता है, या फिर बीएससी के परसेंटेज का 1% रखा जा सकता है। वो कुछ आधार हो सकते हैं चुने जाएं, लेकिन सीयूईटी स्कोर इसमें मैंडेटरी रहेगा, ये कंपलसरी होगा। कंफर्म है ये कि सीयूईटी के स्कोर के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है सीयूईटी पीजी के लिए, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं छात्रों। सीयूईटी 2023 पोस्ट ग्रेजुएट पीजी परीक्षा के कैंडिडेट के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। देखो, मास्टर डिग्री करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। ये मैंडेटरी रखा गया है इसमें कि ये नहीं हो कि आप परसुइंग हो, बीएससी की डिग्री फाइनल ईयर में हो आप और पीजी के लिए आपको ये चाहिए। मतलब इस साल जब एग्जाम दें उससे पहले तक आपका इधर वाला पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए। उम्र की किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं रखी गई है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कितने भी साल का हो, कोई सीमा नहीं रखी गई है इसमें। फिर बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है? प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन शामिल होंगे। सीयूईटी का आयोजन यूजीसी द्वारा फंडेड सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए 13 भाषाओं में किया जाने वाला है। कितनी भाषाओं में किया जा रहा है? 13 भाषाओं में। सीयूईटी का आयोजन यूजीसी द्वारा फंडेड सभी यूनिवर्सिटीज के लिए टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होने वाली है। इसके अलावा कंपल्सरी क्या है सभी के लिए? रीडिंग कंप्रेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस। पैसेज के बेस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कंप्रेशन, और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये सेक्शन ए का है, लैंग्वेज टेस्ट का पार्ट कंपल्सरी है ये सभी के लिए। रीडिंग कंप्रेशन वाला पार्ट है, एमसीक्यू बेस्ड पूरा पेपर होगा, 13 लैंग्वेजेस का पार्ट है। इसके बाद सेक्शन बी की बात आती है। देखो, यहाँ मैंने बताया कि फेज फर्स्ट में सेक्शन ए, बी और सी तीनों हैं, तो आपके पास सेक्शन ए ये है। सेक्शन बी जो है वो है सीयूईटी परीक्षा में कुल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में पीजी करना चाहते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको चुनाव करना होगा कि किस में करना चाहेंगे। तो उनमें से जिनमें से स्टूडेंट प्रथम पारी के दौरान इनमें से चयनित 6 सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकेंगे। मान लो किसी बच्चे ने एक सब्जेक्ट ही चुनना है तो वो एक की देगा। किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं फिजिक्स में पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं मैथ्स की भी देना चाहता हूँ कि मैथ्स में सिलेक्शन हो जाएगा, इजी है, हो सकता है उसे लगे ऐसा। कोई भी एग्जाम है वो जितना फिजिक्स के लिए है उतना ही मैथ्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, सबके लिए बराबर टफ है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट और सीट अवेलेबिलिटी के बेस पर ही ये एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है, स्कोर के बेस पे ये एडमिशंस होता है। तो अगर कोई बच्चे
2 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। छात्र CUET 2023 की परीक्षा की दूसरी पारी के दौरान रिमेनिंग 4 डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम दे सकेंगे। पहले में 2 दे सकेंगे और रिमेनिंग दूसरी पारी के दौरान आप 4 में से कोई सा भी पार्ट दे सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे उन 27 में से, वो देखें। देखो ये सब्जेक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशन है, लीगल स्टडीज है, कॉमर्शियल आर्ट्स है, मैथमेटिक्स है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री की एक सब्जेक्ट रखा गया है, कंप्यूटर साइंस रखा गया है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एग्रीकल्चर है, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स और संस्कृत। ये टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें से आपको कुछ चुनाव करना है जो आप चुनना चाहते हैं। इसके बाद है सेक्शन सी, जो जनरल एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट होगा, वो ऑप्शनल है, कोई देना चाहता है कोई देना नहीं चाहता। इसके आधार पर होगा क्या जब ऑप्शनल है तो देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने ये कर रखा है कि आपको ये मैंडेटरी है देना, आपने अगर ये दिया है तो इसका भी स्कोर हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम नहीं देते, तो ये जो एग्जाम नहीं देते वो उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी जरूर दें, क्योंकि आप में इसके अंदर अगर अच्छा स्कोर इस पार्ट के अंदर नहीं भी कर पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप पहले से ही ऑलरेडी सोचे बैठे हो कि हाँ मुझे ये ऑप्शनल रखना है, मुझे नहीं देना, ऑप्शन में है। लेकिन अगर आप दे लेते हो और उसमें अच्छा स्कोर हो जाता है तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट हो जाता है, एक एडिशनल बेनिफिट कि आप उन यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं डायरेक्ट जिनमें ये टेस्ट के बेस पे भी इसको मैंडेटरी कर रखा है, तो उसमें भी डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है CUET स्कोर के आधार पे। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें करंट अफेयर्स होगा, जनरल नॉलेज होगी, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित पार्ट है। फिर फेज 2 की बारी आती है। फेज 2 में क्या है, B और C सेक्शन है, A सेक्शन नहीं है। दूसरी पारी में कैंडिडेट को एक भाषा विषय और 4 मोर डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक देने होंगे, जिनमें यदि वे कोर्स लेवल पर इसे लेना चाहते हैं, मतलब आप PG उसमें करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट लेंगे। दूसरी पारी की परीक्षा की अथॉरिटी को कैंडिडेट्स की भाषाओं में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। परीक्षा देने के लिए कैंडिडेट 19 भाषाओं में से अपनी पसंद की कोई भी भाषा चुन सकता है। इन 19 भाषाओं में अरबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, जर्मन, नेपाली, फारसी, इटालियन, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संताली, तिब्बती, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी भाषा शामिल है। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का कोर्स भी यहाँ करवाया जा रहा है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर लैंग्वेज पार्ट चुनना चाहते हैं तो वो भी चुन सकते हैं अपने कोर्स, मेन कोर्स के साथ, ताकि आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी भाषाओं का में से अगर किसी भी एक भाषा का पार्ट का नॉलेज है तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे जैसे अरबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो है, नेपाली है, ये डोगरी है, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, ये जो भाषाएं हैं ये अपने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपको मूव करवाने के लिए फ्लेक्सिबल रहेंगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है आपको यहाँ पे। इसके अलावा CUET एग्जाम है क्या, इसके FAQs के बारे में बात करते हैं अपन। तो CUET एग्जाम क्या है, किस तरीके से ये आपको एक परमिट देती है, किस तरीके से इसका यूज है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, अब हर चीज के बारे में हम डिटेल डिस्कशन दोबारा करने वाले हैं। देखो CUET क्या है, आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आए तो सीधी सीधी सी बात है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एक अथॉरिटी है जो एकेडमिक सेक्शन 2023-24 के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा यह अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह छात्रों को देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मतलब केवल एक ही एग्जाम के आधार पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जाम देनी है तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम फाइट करना होता था। मान लो मुझे एमएससी करनी है वहां से, मान लो अगर मुझे एमएससी करनी है जेएनयू से तो मुझे जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ता था। मुझे अगर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करनी है तो अब उसका अलग टेस्ट और लगता था। इसी तरह से किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में एडमिशन लेना है तो उसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट दो। अब क्या कर दिया, सीयूईटी ने सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी दे दी। आप सिर्फ सीयूईटी करिए, सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका, अगर उसमें आपके मार्क्स सीयूईटी की कट ऑफ को क्रैक करते हैं उस इंस्टीट्यूट के लिए। तो अब बात करते हैं नंबर 2 के लिए। सीयूईटी के लिए क्या ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा करवाने की आवेदन तिथि पता है? तो हमें ये पता चल चुका है कि सीयूईटी 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म संभवतः एक टेंटेटिवली डेट जारी की गई है कि सेकंड वीक ऑफ मई 2023 में ये शुरू हो सकते हैं और ये हमें अपॉर्चुनिटी ये प्रदान कर रहा है। तीसरा है प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होगा, क्या मीडियम रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का? तो सीयूईटी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। पहले तो मैं बता दूं ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये प्योरली ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी पार्ट है जिसमें जिसे 13 भाषाओं में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीयूईटी की परीक्षा की तिथि क्या रहने वाली है, तो वो भी टेंटेटिवली घोषणा तो नहीं बाकी है, टेंटेटिवली थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2023 अगले साल के लिए ये टेंटेटिव एक डेट आई है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी के लिए आयोजन की एक डेट हो सकती है। परीक्षा का तरीका क्या है? परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न पत्र की प्रकृति क्या नेचर रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का, तो टोटली एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आंसर होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे प्रत्येक क्वेश्चंस के, उस पे से आपको छांटना है कि सही करेक्ट ऑप्शंस क्या है। सीयूईटी के लिए आवेदन करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? अगर इस तरह का कोई एफएक्यूज आपके दिमाग में हो तो आवेदन पत्र केवल वेबसाइट से www.cuet.nta.ac.in पर आप ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। यही तरीका है। प्रवेश कैसे दिया जाएगा? मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, कैसे प्रवेश लेंगे आप उसमें? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के स्तर पर उनसे संबंधित कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। कि जैसे मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज राजस्थान है किशनगढ़ अपने अजमेर में, ऐसे ही पंजाब में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटिंडा में, ऐसे ही डिफरेंट स्टेट में जहां जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें से कौन से में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर उस एडमिशन के क्राइटेरिया में आपका सीयूईटी स्कोर फुलफिल करता है तो फिर आपका एडमिशन वहां होगा। तो वो कैसे प्रवेश दिया जाएगा? सीयूईटी परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयूईटी का स्कोर और भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के अन्य मापदंडों के आधार पर काउंसलिंग प्रवेश कार्यक्रम और मेरिट सूची की घोषणा करेंगे। तो ये क्लियर है, सीयूईटी का स्कोर मैंडेटरी रहेगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई विश्वविद्यालय अपनी तरफ से बीएससी या ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी ऐड करना चाहे तो कुछ परसेंटेज उसमें रख सकता है, या कोई और तरीका फॉलो किया जा सकता है मेरिट सूची बनाने के लिए। क्या अगर किसी का क्वेश्चन है कि क्या मैं एक बार में 2 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन जमा कर सकता हूं? मान लो किसी को एमएससी करनी है साइंस में या एमए करना है आर्ट्स में, तो वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों से कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकता है। ऐसे ही साइंस में करना है, मान लो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में कर सकता है क्या? या मैथ्स केमिस्ट्री दोनों में कर सकता है क्या? या केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। पात्रता के अनुसार कैंडिडेट कई सब्जेक्ट डोमेन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि कैंडिडेट को एक ही सब्जेक्ट डोमेन के लिए डुप्लीकेट या एक से अधिक फॉर्म का आवेदन नहीं करना, जिससे उसके सभी आवेदन पत्र रद्द हो सकते हैं। उसे एक ही फॉर्म में दोनों सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं,
ये एक इम्पोर्टेंट बात है। 2 फॉर्म नहीं भरने हैं आपको, हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाएं दोनों ही फॉर्म। तो कोशिश करें कि अगर आपको 2 से करनी है तो पहले ही सोच विचार कर रखें, और जब एग्जाम फॉर्म निकले तो दोनों से अप्लाई कर दें। आवेदन पत्र के साथ मुझे कौन से दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता होगी? तो देखो, कैंडिडेट को आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की अपलोड फोटो वगैरह अपलोड करनी होती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं जो आप ऑनलाइन एग्जाम्स के फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करते ही हैं। ऑनलाइन जमा कराने के समय आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है नहीं कतई। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के समय ही सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो आपको एडवांस में कोई प्रमाण पत्र या कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाना। आपके जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय ही उनकी जांच गहनता से की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा। क्या मुझे एनटीए का कंफर्मेशन पेज भेजने की जरूरत है? तो देखो, कैंडिडेट को एनटीए को ऑनलाइन फॉर्म के कंफर्मेशन पेज को भेजने या जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो अब उसकी हार्ड कॉपी वहां भेजने की जरूरत नहीं है, वो वहां पहुंच गई सॉफ्ट कॉपी के रूप में। उन्हें सलाह दी जाती है कि वह भविष्य में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम पड़े तो वो अपने पास उस डॉक्यूमेंट्स को भविष्य के लिए सेव करके रख सकता है या अपने पास हार्ड कॉपी रख सकता है। और अपने पास निम्न दस्तावेज तो कम से कम उसे सुरक्षित रखने चाहिए कि एक ऑनलाइन आवेदन पत्र जो उसने भरा है उसकी एक हार्ड कॉपी, पुष्टिकरण के लिए पृष्ठ की प्रतिलिपि वो अपने पास रख ले, और भुगतान किए गए शुल्क का प्रमाण ले ले कि मैंने भुगतान कर दिया है। ये 2 चीजें जरूर अपने पास रखें, फ्यूचर में कभी भी अगर जरूरत पड़े तो हम इन्हें यूटिलाइज कर सकें। यदि मैंने पंजीकरण आवेदन करते समय कोई गलती कर दी और क्या मैं बाद में आवेदन पत्र में परिवर्तन कर सकता हूं? तो देखो, एक बार फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने के बाद कैंडिडेट अपनी डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकता, ये याद रखेंगे आप। हालांकि एनटीए एडमिट कार्ड जारी करने से पहले सुधार की विंडो खोल सकता है, ये एनटीए को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन कोशिश आप करें कि पहली बार जब सबमिट कर रहे हो तभी किसी भी प्रकार की ऐसी गलतियां या तो ना करें या कम से कम संभावनाएं रखें ऐसी। सुधार विंडो बंद होने के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वो सिंगल विंडो सुधार खोलता है, ओपन करता है, विंडो खोलता है सुधार के लिए, तो वो अगर बंद हो जाती है विंडो, उसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उम्मीदवार द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों को ही अंतिम माना जाएगा। क्या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए बीएससी के अंकों का कोई महत्व है? तो सीधी सी बात है कि कोई महत्व नहीं है किसी भी प्रकार का। बीएससी के अंकों को डायरेक्टली खारिज कर दिया गया है सिरे से। यूजीसी के अनुसार छात्रों को अपकमिंग एकेडमिक सेक्शन 2023-24 से सीयूईटी के माध्यम से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश दिया जाएगा, ना कि बीएससी के परिणाम के आधार पर। हाँ, यूनिवर्सिटीज को यह अथॉरिटी जरूर दी गई है कि आप अपने बेस पर अगर बीएससी के कुछ अंकों को आप मानना चाहते हैं तो आप एक परसेंटेज तय कर लीजिएगा जिसे सीयूईटी के स्कोर के साथ जोड़कर एक फाइनल कट ऑफ मेरिट तैयार हो सके। तो उस पर जरूर इन्होंने ऑप्शन छोड़ा है एक यूनिवर्सिटीज के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रवेश परीक्षा का, सीयूईटी प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, ये जानने के लिए आपको क्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रवेश पत्र का पाठ्यक्रम के आधार पर ही जारी होगा। तो आपको सीयूईटी की साइट पे आप जा सकते हैं, उस पर पूरा पाठ्यक्रम डाला हुआ है सीयूईटी पीजी का प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। क्या सीयूईटी के कारण विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन प्रभावित होगा? तो देखिए, बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में प्रश्न जरूर होगा कि क्या रिजर्वेशन पे ये फर्क पड़ने वाला है? तो साथियों, रिजर्वेशन पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो, यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि सीयूईटी के कारण विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति प्रभावित नहीं होगी। विश्वविद्यालय सीयूईटी स्कोर के आधार पर सामान्य सीटों के साथ साथ आरक्षित सीटों के लिए भी उम्मीदवार का नामांकन कर सकते हैं। यह मौजूदा प्रवेश और आरक्षण नीति को प्रभावित नहीं करेगा, जो कि विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों के अनुसार ही होगा। एक एफएक्यूज में अच्छा क्वेश्चन की बात करें तो देखो, सीयूईटी द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में विदेशी छात्रों के प्रवेश के बारे में कोई प्रावधान किया गया है क्या?
देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनमें फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और इनका एक फिक्स रिजर्वेशन कोटा होता है। तो यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि विश्वविद्यालय में जो मौजूदा नियम यूजीसी ने निर्धारित कर रखे हैं वही इस यूईटी के एग्जाम में भी विदेशी छात्रों को प्रवेश के लिए वही नियम फॉलो करने पड़ेंगे। उन्हीं नियमों के अनुसार जो भी प्रतिशत रखा गया वो उसी के अनुसार रखा जाएगा। रिजर्व वो कोटा रहने वाला है उनका। अब इन सभी के बारे में हमने बात की, कैसे हम सीयूईटी को क्रैक कर पाएंगे, कैसे हम सीयूईटी के बारे में हम बेसिक पार्ट को डिस्कस कर पाएंगे। अगर मान लो आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, संपूर्ण भारतवर्ष में 2022 इसी वर्ष जो पहली बार परीक्षा लगी है, इसी साल से सीयूईटी के माध्यम से यूजी व पीजी प्रवेश परीक्षाओं के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सीयूईटी यूजी व सीयूईटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया गया है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसकी तैयारी करेंगे उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अगर मान लो आप तैयारी करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं एबल एजू हब की टीम के साथ। एबल एजू हब आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाती है जो सीयूईटी के लिए आवश्यक रहने वाला है। किस तरीके से आप सीयूईटी के लिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि सब्जेक्ट चयन के आधार पे मास्टर डिग्री लेंगे आप, तो कौन से सब्जेक्ट, जैसे मान लो साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं अपन, तो साइंस के सब्जेक्ट में मान लो आपको जूलॉजी और बॉटनी है, लाइफ साइंस फाउंडेशन जिसे बायोलॉजी बोलते हो आप, तो उसके लिए लाइफ साइंस फाउंडेशन को आपको ज्वाइन करना होगा। लाइफ साइंस फाउंडेशन किस तरीके से, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके वो कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इसी तरीके से फिजिक्स फाउंडेशन पीजी क्लासेस के लिए, ये पीजी क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं। फिजिक्स से मान लो सीयूईटी पीजी कोई करना चाहता है, एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहता है अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा उसे फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स फाउंडेशन ज्वाइन कर सकता है वो। ऐसे ही केमिस्ट्री फाउंडेशन केमिस्ट्री वाले के लिए है, मैथ्स फाउंडेशन मैथ्स वाले के लिए है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएससी फाउंडेशन करते हैं कि बीएससी 11th-12th के साथ ही फाउंडेशन शुरू कर देते हैं, वो सीयूईटी यूजी में प्रवेश लेना चाहते हैं बीएससी में। ऐसे ही सीयूईटी पीजी में प्रवेश लेने के लिए एमएससी फाउंडेशन, एमएससी फाउंडेशन में लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरीके से आप कोई भी एक फाउंडेशन कोर्स हमारे साथ चुन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ये जो सेशन है ये इन कोर्सेज का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहने वाला है। ज़्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज आपको लगभग सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी कोर्सेज यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कांटेक्ट नंबर्स भी आपके पास रहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको वो भी कांटेक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो याद रखें, किसी भी प्रकार की सीयूईटी से संबंधित पर्सनल इंफॉर्मेशन अभी भी आपके कोई दिमाग में अगर शंका हो तो आप पर्सनली आप संस्थान में विजिट कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो क्या करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे आप? अगर अपन बात करें तो देखो, जैसे आपने आईआईटी जोधपुर के लिए देखा, आईआईटी जेम का टेस्ट लगता है, आईआईटी जेम के नाम से जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री, मास्टर्स एग्जाम लगता है। इसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम जो लगने वाला है उसका नाम रखा गया है सीयूईटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं आईआईटीज को छोड़ के, जैसे आईआईटी जोधपुर, खड़गपुर, रुड़की, जैसे जेएनसीएसआर भी उसमें शामिल है सीयूईटी के अंदर, टिफर, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईएससी बेंगलोर इसमें शामिल नहीं है, ये अपना खुद कंडक्ट करवाता है टेस्ट, लेकिन हाँ आने वाले समय में डेफिनेटली 100% ये भी शामिल होने वाला है। आईआईटीज का अलग से टेस्ट लगता है। इसके अलावा जेएनयू दिल्ली है वो भी इसमें शामिल है, एमएसयू बड़ौदा है वो भी शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायरेक्ट इनमें शामिल हैं। तो
अभी पिछले वर्ष जो CUET एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 47 विश्वविद्यालय जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डिम्ड यूनिवर्सिटीज थी वो इस स्कोर के आधार पर अपने यहाँ इस साल प्रवेश दे रहे हैं। अगले साल से सभी के लिए यूजीसी ने ये ओपन कर दिया है कि हम सभी यूनिवर्सिटीज को इसी स्कोर के बेस पे एडमिशन देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज को बाकायदा एक लेटर लिखा है। तो आप भी जिस स्थान से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, अगर आपके विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो मैं छात्र संघ चुनावों के प्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने विश्वविद्यालय में प्रतिवेदन दें, वाइस चांसलर को प्रतिवेदन दें, चांसलर को प्रतिवेदन दें कि हमारे यहाँ भी एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट CUET के आधार पर ही लिए जाएं, क्योंकि यूजीसी ने ये सब के लिए ओपन कर दिया। तो मैं खुद चाहूँगा, मेरा खुद आपसे निवेदन रहेगा कि, और मैं छात्रों को भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने छात्र प्रतिनिधियों को कहिएगा ज़रूर, और छात्र प्रतिनिधियों को भी मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहता हूँ साथियों कि आप भी अपने विश्वविद्यालय में इस एग्ज़ाम के माध्यम से डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम का गेटवे चुनिए, ताकि उन छात्रों का भी भविष्य बन सके जिनके परसेंटेज कुछ कम आ जाते हैं। नॉलेज उनके पास बहुत है लेकिन किसी कारणवश परसेंटेज कम रह गए। तो हम चाहते हैं कि उन छात्रों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी अच्छी जगह से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से, अच्छी जगह से अपनी बेहतर एजुकेशन को ले सकें। तो साथियों, ये मेरी जो कोशिश है CUET के बारे में समझाने की, हो सकता है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रह भी सकती है तो आप, या फिर आप कोई नई चीज़ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, नई जानकारी के बारे में जिज्ञासु हैं, तो आप पर्सनली भी आप बता सकते हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी हमें सूचित कर सकते हैं। हम आपकी प्रत्येक क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, वेलकम।